दोस्तों आज समझते हैं क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज के बारे में कि आखिर जो ये वर्ड आजकल हम लोग बार बार आपके सामने बोले जा रहे हैं, आखिर ये वर्ड है क्या और इसका क्या मीनिंग है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ क्रिप्टो करेंसी से। दोस्तों इस बदलते डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी डिजिटल रूप ले लिया है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे कि 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हम क्रिप्टो करेंसी को अपनी जेब में नहीं रख सकते, हम क्रिप्टो करेंसी को छू नहीं सकते, लेकिन हम क्रिप्टो करेंसी को एक डिजिटल वॉलेट में सेव रख सकते हैं, इसलिए आप इसको ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में। दोस्तों आप मोबाइल से अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, पर क्या आप मोबाइल से कुछ खरीदते हो तो आपको बिचौलों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि। पर क्या ऐसा संभव है कि आप बिना बिचौलिए के भी कुछ खरीद पाओ? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है और ब्लॉकचेन उसी टेक्नोलॉजी का नाम है जिसमें आपके द्वारा किए गए लेन देन का बही खाता होता है, जो कि दुनिया के हर उस डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाता है जिसमें कि इंटरनेट है। अब आप इसे बदलना भी चाहे तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। कोई हैकर इसको हैक करना चाहे तो इसे हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब करना असंभव है। क्योंकि किसी हैकर को इसको हैक करने के लिए दुनिया के हज़ारों कंप्यूटर एक साथ हैक करने होंगे, और अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहो तो आपको पूरी दुनिया के हज़ारों कंप्यूटर में से एक साथ चेंज करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्लॉकचेन को लेन देन के लिए ही यूज करते हो। ब्लॉकचेन को आप बहुत अदर जगह भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप अगर किसी प्रॉपर्टी का लेन देन करते हो और अगर आप उसके दस्तावेज के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हो तो उसमें किसी भी गड़बड़ी की कोई भी आशंका नहीं रह जाएगी। इसीलिए अभी भारत सरकार भी इस पर विचार कर रही है कि प्रॉपर्टी जैसे लेन देन के लिए पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। इस पे मोदी जी ने अपने विचार भी रखे हैं, जिस पे कि मैंने भी एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। आइए अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, बस ये एक डिजिटल प्रोग्राम है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट निक सेजबो ने 1994 में दिया था, लेकिन 2013 में एक 19 साल के प्रोग्रामर विटालिक बुटेरिन ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन से जोड़ दिया। इससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी कि अब इस पर किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं रह गया। न तो इसको कोई मैनिपुलेट कर सकता, न कोई इसको रद्द कर सकता, न इसको कोई बदल सकता, क्योंकि जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये संभव ही नहीं है। ये सब करने के लिए आप पूरी दुनिया के इंटरनेट वाली डिवाइस को एक साथ हैक करना पड़ेगा या एक साथ सब में चेंजिंग करनी पड़ेगी। आइए अब डिसेंट्रलाइज को समझते हैं। वैसे अब तक आप डिसेंट्रलाइज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, और जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को बना के हम ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय कर देते हैं वो भी डिसेंट्रलाइज हो जाता है, यानी किसी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं, जिसमें कोई गड़बड़ संभव नहीं, जो 100% ट्रांसपेरेंट है। दोस्तों ये थी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की बेसिक जानकारी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म से पैसा कमाना, तो जो नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पे है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।